अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्टली वी डिस्कस अबाउट कोटर्मिनल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, एंड देन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, आल्सो द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। 3 बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ ऑफ दिस चैप्टर हमने डिस्कस की थी। तो उसके बाद हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पढ़े थे। वो आपने थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ मैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो साइंस हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। तो ये हमने देखा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से ये होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कोट, एंड फोर्थ में कोस एंड सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। साथ में एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी आपको, होपफुली आपने वो कर ली होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर जो है 3 लास्ट हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमने डिस्कस करने हैं। तो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यू देगी है और बाकी रिमेनिंग 6, मतलब टोटल हमारे पास 6 होते हैं। 5 जो है वो हमने फाइंड करने हैं, एक हमें मालूम है, ठीक है। साथ हमें क्वाड्रेंट दिया गया है, तो इन वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था www.mathcity.organization। यहाँ से आप जो है वो हर तरह के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट का जो लिंक है ये आपके इसके स्टार्ट पे ही दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको इजीली इसका PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका क्लास वर्क है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। cos theta is equal to 9/41 and terminal arm of angle is in quadrant 4, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल है। तो ये cos थीटा आपको पॉजिटिव दिया गया है। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का। एक बात आपने याद रखनी है बच्चे, जब भी आपके पास cos दिया हो, आपने साइन फाइंड करना हो, या साइन दिया हो और आपने cos फाइंड करना हो, ठीक है, तो हमेशा हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर सेकेंड दिया हो और आपने टेन फाइंड करना है तो सेकेंड, और अगर कोसेकेंड दिया हुआ है और कोट फाइंड करना है तो थर्ड, ठीक है। तो जो आपको वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपको 10 दिया गया है तो तब आप सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें आपको कोस दिया गया है, आपने साइन फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके लिए हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 9/41। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 40/41। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, उसने कहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो ये स्क्वायर रूट पॉजिटिव की बजाय साइन की वैल्यू हमने क्या ले ली है, नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब साइन और कोस मेन हमारे पास बेसिक यही 2 टर्म्स होती हैं। जब साइन और कोस आ जाता है तो टेन आपके पास क्या होता है, साइन ओवर कोस, कोसिकेन इज़ 1/sin, सिकेन इज़ 1/cos एंड कोट इज़ 1/tan थीटा। तो आपके पास सिर्फ साइन और कोस के 2 वैल्यूज़ मौजूद हों तो इसकी मदद से आप बाकी चारों वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है पहले साइन और कोस को फाइंड कर लेना है। क्लियर है? चले इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जैसे देखें फोर्थ पार्ट में टेन दिया गया। अब टेन हमारी सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेन की हेल्प से सिकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। और टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है तो सिकेंड जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने सिकेंड की वैल्यू फाइंड की है। और सिकेंड थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोस
ठीक है। फिर टेन थीटा का फार्मूला लगाया साइन ओवर कोस, तो यहाँ से अब देखिए साइन हमने फाइंड करना है, कोस और टेन हमें मालूम है, तो दोनों का प्रोडक्ट लिया है, तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा आ गया। साइन का उलट लेंगे तो कोसिकेन और टेन का उलट लेंगे तो कोट। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोट थीटा दिया गया है और आपने वैल्यू ऑफ कोस एंड कोसिकेन फाइंड करना है। तो देखें थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कोसिकेन एंड कोट। कोट दिया हुआ है, कोसिकेन आपने फाइंड करना है। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी की मदद से सबसे पहले हम कोसिकेन फाइंड करेंगे। कोसिकेन का उलट आपके पास आएगा साइन। अब हमें वैल्यू चाहिए कोस की, तो साइन की मदद से हम कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसमें कोट और साइन की वैल्यू पुट करें तो कोस थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कोसिकेन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो कोसिकेन की मदद से सबसे पहले हम कोट फाइंड करेंगे, ठीक है। कोट को कोसिकेन को उलट लेंगे तो साइन आ जाएगा, और कोट और साइन की मदद से कोस, ठीक है, और कोस की मदद से सिकेन, और सिकेन की मदद से टेन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आपको टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। वो कहता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आपने खुद देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका। उससे कहा सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव इन यहाँ टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ये थर्ड नहीं है, थर्ड है, सेकंड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा पॉजिटिव है। अब टेन थीटा पॉजिटिव होता है ओनली थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वो कहता है कि नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि ये किस में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। आपने पढ़े हैं ना साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि टेन थीटा यहाँ तो ऑल ही पॉजिटिव है ना, यहाँ पे टेन आपके पास पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है टेन इन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है। अब नॉट इन थर्ड है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है थर्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टेन दिया हुआ है, तो टेन की मदद से सबसे पहले फर्स्ट सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करते हुए सिकेंड फाइंड किया। सिकेंड का उलट तो कोस आ गया। अब कोस और टेन की मदद से हमने साइन फाइंड कर लिया है, साइन को उल्टाया है तो कोसिकेन, और टेन की मदद से हम कोट भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमें कोट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस सिकेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें कोसिकेन और सिकेन की वैल्यू पुट की है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने पूरी एक्सरसाइज जो है वो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इससे आपने जो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा आपका फोकस है वो क्लास वर्क और होमवर्क पे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्लास वर्क में भी इंक्लूडेड है। इसमें देखिए उसने कोट थीटा दिया हुआ है, वो कहता है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। मतलब हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ चाहिए, साइन और कोस की। तो कोसिकेन, कोट के साथ रिलेशन किसका है, कोसिकेन का। तो सबसे पहले कोट की हेल्प से हमने कोसिकेन थीटा फाइंड किया। अब कोसिकेन का उलट क्या होता है, साइन। तो कोसिकेन की मदद से हमने साइन फाइंड किया, और फिर कोट और साइन की मदद से हमने कोस थीटा फाइंड कर लिया, ठीक है। आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से देखना है और फिर इसमें साइन और कोस की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करने के बाद 26/3 जो है वो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ये PDF आप डाउनलोड कर लें और इसकी मदद से आपने इसको हल कर लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउट ऑफ 6, टोटल हमारे पास 6 है ना, साइन का रिलेशन कोस के साथ, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, सेकेंड का रिलेशन टेन के साथ, सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, और कोसिकेन का रिलेशन कोट के साथ, थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। अगर आपके पास साइन और कोस में से कोई एक दिया हुआ और दूसरा आपने मालूम करना है, तो आप फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड और टेन में से कोई एक दिया हुआ है तो सेकेंड का, और अगर कोसिकेन या कोट में से कोई दिया हुआ है तो थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करेंगे। 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी मदद से हम सारी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। तो अब जब आपको एक वैल्यू दी गई है एंड रिमेनिंग 5 आपने फाइंड करनी है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि उन 6 में से दी कौन सी गई है। और जब आपको
पता चल जाएगा कि कौन सी दी गई है, तो उसकी मदद से हम रिमेनिंग जो है वो फाइंड कर लेंगे। ये आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने उस दिन देखी थी, इनके प्रूफ्स भी किए थे आपने, इनके प्रूफ्स भी अच्छे से तैयार करने हैं। दीज आर द 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू आपको लाजमी तौर पर दी गई होगी, उस एक की वैल्यू की मदद से आपने दूसरी, और फिर दूसरी की मदद से तीसरी और चौथी, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल करने के बाद आपने क्या करना है, रिलेशन इस्तेमाल करने हैं। ये आपकी बुक पे हमने सारे देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, कोसिकेंड इज़ 1/sin, सिकेंड इज़ 1/cos, टेन इज़ साइन ओवर कोस, कोट इज़ कोस ओवर साइन, आल्सो कोट इज़ इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो जब आपके पास साइन और कोस आ जाएगा तो तब आप टेन इज़ इक्वल टू साइन ओवर कोस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास साइन और टेन है तो तब भी आप इसी फार्मूले की मदद से कोस फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास टेन और कोस दिया हुआ है तो तब इसी फार्मूले की मदद से आप साइन फाइंड कर सकते हैं। मतलब तीनों में से आपको कोई 2 वैल्यूज़ पता हो तो आप तीसरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चले बस आज के लिए मेरा इतना काफ़ी है। 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9.3 करेंगे। इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें से लॉन्ग भी आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।